नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर गुजरात से ज्योतिबेन नागरेचा का है। उन्होंने पूछा है कि साधक के जीवन की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। तो देखो प्रभु जी, एक तो जो आपने प्रश्न पूछा है, हम मानते हैं कि उसके बारे में आप समझती है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी स्पष्टता कर दूं कि आपने जिसकी दिनचर्या के बारे में पूछा है उसको साधक बताया है। साधक का मतलब है कुछ साधने का प्रयत्न कर रहा है, कुछ प्राप्त, कुछ सिद्ध करने का। क्या सिद्ध करना है यह आपको तय करना है। अगर हमको परम की प्राप्ति करनी है, परम सिद्धि को प्राप्त करना है, परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो वह साधक निराला होगा। हमें सांसारिक चीज़ों की प्राप्ति करनी है तो वो भी साध्य है, जो भी चीज़ें है साध्य है। हमें मन की शांति प्राप्त करनी है तो अलग अलग मन को शांत करने के लिए ध्यान, प्राणायाम इत्यादि सब किया जाता है। लेकिन हम मानते हैं कि आप परम की प्राप्ति के साधक के बारे में पूछ रही है, तो हम बता देते हैं कि जिसको परम को प्राप्त करना है उसकी साधना भी परम होनी चाहिए और उसकी दिनचर्या भी अल्टीमेट होनी चाहिए, परम होनी चाहिए। ऐसी वैसी नहीं चलेगी। उसमें हमारे एक महात्मा थे द्वारका में, स्वामी रामतीर्थ जी, जिससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली है। हमारे फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड जैसे थे। बहुत ही हमें उसने प्रेम दिया है, मार्गदर्शन दिया है। उसने एक बार कहा था कि आपको अगर परम की प्राप्ति करनी है, परमात्मा प्राप्ति करनी है, अखंड एक रस आनंद में अवस्थित होना है, तो आपकी साधना कब कैसे चलेगी। तो उसके बारे में कहा था उसने कि 23 घंटे और 59 मिनट नहीं चलेगी। कहने का मतलब यही है कि 23 घंटे और 59 मिनट माने 1 मिनट बच गया 24 घंटे में, तो 1 मिनट भी हमारा व्यर्थ न जाए। हम पूरे के पूरे उसी लक्ष्य को, उसी ध्येय को समर्पित रहे, चाहे कुछ भी करे। सोए तो उसी की गोद में, जागे तो उसी की गोद में, बोले तो उसी का नाम, चले फिरे तो उसी की परिक्रमा, देखे तो उसी के दर्शन, जहाँ भी देखे उसी को देखो। नाम रूप को निवृत्त करके अस्थि भांति प्रिय सच्चिदानंद परमात्मा के दर्शन करो। सहज साधना यही है कि हमारा पूरा जीवन परमात्मामय हो जाए। तो अगर ये नहीं हो रहा है तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप चलने के लिए हमारे शास्त्रों ने, हमारे संतों ने, हमारे गुरुजनों ने रास्ते दिखाए हैं। आपने भी 4, 5, 6 प्रश्न इसी के बारे में पूछा है कि कब उठना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कितना सोना चाहिए, व्यवहार, लौकिक व्यवहार करना चाहिए कि त्याग देना चाहिए, शास्त्र का वांचन मनन कौन से समय पर करना चाहिए। अब कौन से समय की तो यहाँ बात ही नहीं होती महाराज। देखो, अगर आपको परम की प्राप्ति करनी है तो कोई लिमिट उसमें नहीं आप तय कर सकते। एक चाइनीस या तो जापानीस कोई संत थे। किसी ने पूछा कि महाराज जी, आपकी खुशी, आपकी प्राप्ति, आपकी सिद्धि का रहस्य क्या है। तो उसने कहा कि जब नींद आती है तो सो जाता हूँ, जब भूख लगती है तो खा लेता हूँ, बस यही मेरा रहस्य है। अरे वो तो हम सब करते हैं, भूख लगती है तो खा लेते हैं, नींद आती है तो सो जाते हैं। उसने कहा नहीं, सब लोग ये नहीं करते, कोई लोग ये नहीं करता। जब नींद आती है तब सो जाओ, उसके बारे में और कुछ मत सोचो कि अभी मुझे ये करना है, अभी मुझे वो करना है, पाठ करना है या कुछ भी, ये सब छोड़ दो, सहज हो जाओ। नींद आई, सो गए, नींद उड़ी, जाग गए। पड़े रहने की, आलसी बने रहने की जरूरत नहीं है। भूख लगी, खा लिया। हम तो बिना भूख के भी खाते रहते हैं, बिना, देखो हमारे गुजरात में तो एक कहावत है, बिना थके ही आराम करे। वो गुजराती, चाहे थकान हो या ना हो, दोपहर हो गई, सो जाओ।
तो यही, और सोने के समय जाग रहे, तो ये सहज जीवन जो है यही सबसे बड़ी साधना है। तो आपने जैसे जिस मुद्दे को लेकर पूछा है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। कब उठना चाहिए, तो मैंने जो कहा अभी, स्वामी राम तीर्थ जी जो मेरे गाइड की तरह थे, महात्मा, बहुत अच्छे महात्मा द्वारका के, उसने मुझे सिखाया था कि जितना हो सके आप जल्दी उठो। पहले मैं 6 बजे उठता था, फिर उसने कहा थोड़ा थोड़ा बढ़ा कर आप 3 बजे कर दो। तो 2:30-3 बजे में उठने लगा। उठकर करे क्या, तो उसने कहा कुछ न करो, बस खुले आसमान के नीचे कुर्सी डालकर बस बैठे रहो। जप करना, चिंतन करा, कुछ नहीं करना, बस मात्र बैठो। बैठने मात्र से आप 3 महीना 90 दिन बैठकर देख लो, आपके अंदर आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा। और मैंने करके देखा और परिवर्तन भी महसूस किया। तो वास्तव में तो 3 बजे उठ जाना चाहिए साधक के लिए, क्योंकि 3 बजे उठेंगे, फिर नहा धोकर तैयार हो गए, मतलब ब्रश करेंगे, लेटरिन जाएंगे, नहाए धोएंगे, तो 3:45-4 के करीब हो जाएगा। और 4 बजे से ये ब्राह्म मुहूर्त शुरू होता है। ब्राह्म मुहूर्त में आप जो भी करोगे, अगर ब्रह्म को प्राप्त करना है और ब्रह्म के मुहूर्त में आप नहीं जाग रहे हो, तो ये कैसी बात हो गई महाराज। मैं तो ये नहीं मानता कि ऐसा कोई साधक साधना वास्तव में कर सकता है। तो आपको अर्ली इन द मॉर्निंग 3 बजे के करीब उठना चाहिए। एक साथ आप 3 बजे नहीं उठ पाएंगे, कोई बात नहीं, 6 बजे उठते हैं तो आधा घंटा बढ़ाओ, 5:30 करो, फिर 1 सप्ताह के बाद फिर और 1 घंटा बढ़ाओ, फिर 10 दिन के बाद आधा घंटा और बढ़ाओ। ऐसा करते करते 3 बजे फिक्स हो जाओ। तो इतना जल्दी उठकर ऐसे ही नहीं बैठना है, पहले बिल्कुल स्वच्छ हो लेना है बस। मैं तो यही मानता हूँ। कई लोग कहते हैं कि बस उठकर ब्रश करके या तो कुल्ला करके आप ध्यान करने के लिए बैठ जाओ। ये बेवकूफ़ी है मेरे हिसाब से। तो शरीर अशुद्ध है, मन कैसे शुद्ध रहेगा, मन भी सुस्त रहेगा। तो आप नहा धोकर, चाय वाय कुछ नहीं पीना है, बहुत चाहिए तो आप गर्म पानी थोड़ा पी लो, और नहा धोकर फिर आपकी दिनचर्या में लग जाओ। पूजा करो, जप करो, पाठ करो, जो भी ध्यान करो, जो भी आपका नित्य क्रम है वह करना चाहिए। और दूसरा पूछा है, मतलब जल्दी उठेंगे तो जल्दी सोना ही पड़ेगा। कब उठना माने कब सोना, ये भी बीच में आ जाता है। तो 3 बजे अगर आपको उठना है तो लेट से लेट आप 10 बजे आपको नींद आ जानी चाहिए। इसका मतलब है आप 9:45 बजे बेड में चले जाओ, 10-15 मिनट आप नाम स्मरण करो और नींद को प्राप्त कर लो और सो जाओ। फिर 3 बजे पहले अलार्म लगा दो, थोड़े दिनों के बाद आदत हो जाएगी। अब 3 बजे उठते हैं, 10 बजे सोते हैं, तो मेरे हिसाब से तो ये उम्र के हिसाब से ये काफ़ी है। आपको भी मैंने देखा है, आपसे भी मिले हैं, आप निवृत्त हो, मतलब प्रौढ़ है आप सब, हम जो भी साधक है। तो नींद काफ़ी, अगर नींद पूरी नहीं हो रही है तो दिन को 1 घंटा आप भोजन के बाद, 1.5 घंटे के बाद, भोजन के बाद तुरंत नहीं सोना है, 1.5 घंटे के बाद आपको पानी पीना है। भोजन के बाद तुरंत पानी भी नहीं पीना है, 1.5 घंटे के बाद आपको पानी पीना है। पानी पीकर 5-10 मिनट थोड़ा चहल पहल करके फिर आप सो जाओ। 1 घंटा आराम दोपहर को आप कर सकते हो, तो ताकि सुस्ती ना रहे। और आहार विहार क्या खाना चाहिए और अन्य का कुछ खाना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए या नहीं, यह भी पूछा है आपने। तो सात्विक आहार खाना चाहिए। और सात्विक आहार किसको कहते हैं, गीता जी में स्पष्ट लिखा हुआ है, जो सात्विक आहार है उसी को खाना चाहिए। तामसिक आहार को जितना हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए, और राजसिक आहार को तो छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि वो हमें चंचल करेगा। जितना हो सके राजसिक और तामसिक आहार को हमें अवॉइड करना चाहिए, उसका त्याग करना चाहिए, और सात्विक आहार लेना चाहिए। बहुत मिर्च मसाले वाले तले हुए खुराक खाएंगे तो वो तो ठीक है, आयुर्वेद में तो बताया कि भाई थोड़ा तीखा खाओ, पाचन के लिए अच्छा है, थोड़ा खट्टा खाओ, इसके लिए अच्छा है। अच्छा तो है, लेकिन अब शरीर में से कब हम निकलेंगे? शरीर को स्वस्थ रखना, बस इसको ये साधन चलता रहे, इतना ही इसका अब उपयोग है। तो बस थोड़ा बहुत खा लो, सादा भोजन कर लो, बहुत मिर्च मसाले वाले छोड़ दो, ताकि आपका मन स्थिर हो सके। हमें खाना है मिर्च मसाला और कहेंगे कि हमारा मन स्थिर नहीं रहता, हमें चंचलता छोड़ती नहीं, तो कैसे होगा महाराज ये सब? तो ये तो करना पड़ेगा। और आहार, और उसके साथ होता है व्यवहार, आहार विहार जिसको गीता जी में कहा है। व्यवहार का मतलब है हमारी दिनचर्या, हम जिस किसी के साथ भी जो भी व्यवहार करते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं,
तो उसमें भी हमें सामने वाली परिस्थिति को, सामने वाले व्यक्ति को, सामने वाली वस्तु को परमात्मा की अभिव्यक्ति जानकर उसके साथ व्यवहार करना है। बिन जरूरी बोलना, बक बक करते रहना, ये बेवकूफ़ी वाली बात है। जितना हो सके पूरे दिन में मौन रखो, और सप्ताह में एक दिन तो पूरा का पूरा मौन रखो, फ़ोन वोन सब बंद करके एक दिन, और महीने में एक सप्ताह कहीं और चले जाओ एकांत में। तो ये साधक का जीवन होता है। व्रत तप जब कब करना है तो वो तो करता ही रहना, डेली हमारे लिए व्रत जब तप ही है। और हो सके तो हम एक टाइम ही भोजन करना शुरू कर दें, क्योंकि बैठे बिठाए हमें ज़्यादा भोजन की ज़रूरत नहीं रहेगी। सुबह में चाय कॉफ़ी दूध पी लिया, थोड़ा बहुत ज़रूरत है तो कच्चा पका नाश्ता कर लिया, बॉईल किया हुआ। दोपहर को थोड़ा भोजन करना है करो, वरना शाम को भोजन करो। बस बीच में दोपहर का भोजन मेरे हिसाब से मैंने तो छोड़ दिया है, क्योंकि सुस्ती चढ़ती है, हमारा अध्ययन नहीं हो पाता। दोपहर के भोजन की क्या ज़रूरत है? शाम को सूर्यास्त से पहले भोजन कर लो, बस 5 साढ़े 5 बजे भोजन कर लो। सुबह में 9 साढ़े 9 साढ़े 8 9 के करीब थोड़ा नाश्ता कर लिया, काफ़ी है इतना, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आदत नहीं है और दोपहर को भूख लगती है तो थोड़े सब्जी वब्जी थोड़े उबाल कर उसको थोड़ा नमक वमक काली मिर्च डालकर खा लो। तो ये हो गया सात्विक आहार। कितना सोना चाहिए, कब सोना चाहिए तो बात हो गई। और लौकिक व्यवहार करना या उसका त्याग करना, संबंधों के बारे में आपने कहा है। अब अगर देखो कोई हमारे संबंधी है, हमारे प्रेमी है, हमारे मित्र है, हमारे सगे है, वो कहेंगे कि आपको तो आना ही पड़ेगा, हमारे व्यवहार में आना ही पड़ेगा, हमारा ये प्रोग्राम है, ये फंक्शन है, शादी है, ब्याह है, मंगनी है, बर्थडे पार्टी है, आप नहीं आओगे तो कैसे चलेगा, वो आग्रह करते हैं। ऐसे प्रसंग में जाने का महाराज हमें अब छोड़ देना चाहिए। बहुत गए, बहुत किया, अब नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और अब अगर उसको बुरा लगेगा, एक आध बार लगेगा, थोड़े दिनों के बाद आपको दूसरे लोग ही बता देंगे कि वो अब कहीं नहीं आते जाते, बस हो गई बात ख़त्म। आना जाना छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर किसी के जीवन में हमारे जाने से कोई फ़र्क पड़ता है, इतना हमें चाहता है कि हमारी प्रेजेंस उसके लिए बहुत प्रेरक और उत्साहवर्धक होती है, तो जाओ और कम से कम रुको वहाँ पर। जैसे समझो कि बर्थडे पार्टी है तो बर्थडे केक कटिंग का जो समय है वो पिक पॉइंट होता है, तो बस केक कटिंग का समय पूछ लो। उसने कहा कि 9 बजे कटिंग होगा, तो आप 9 बजे पहुँच जाओ। केक कटिंग हो गया, सबको प्रसाद दे दिया गया, हैप्पी बर्थडे कर लिया, और अगर भोजन रखा है तो तुरंत भोजन करके आधे घंटे में आप निकल जाओ। ज़्यादा से ज़्यादा एकांत सेवन करना चाहिए। संसार और संसार के लोगों के साथ व्यवहार जितना हो सके कम करना चाहिए, क्योंकि महाराज ये संसार है ना, पीछे के दरवाजे से घुस जाता है। ये माया बड़ी खतरनाक चीज़ है, ये हमारे रास्ते में रोड़े अटकाती है। तो व्यवहार जितना हो सके कम करते जाओ, और हो सके तो त्याग दो। शास्त्र का वांचन मनन कौन से समय करना चाहिए, ये तो गलत बात हो गई। कौन से समय की तो बात ही नहीं है, 24 घंटे यही तो करना है। जब टाइम है तब पढ़ते रहेंगे, और जब कुछ और कर रहे हैं तब जो पढ़ा है उसका चिंतन करेंगे, उसका मनन करेंगे। तो महाराज हमारे एक माताजी है वहाँ पर राजकोट में, विजया माँ जाला जी है, वो कहती है महाराज जी हमें कोई आसान रास्ता दिखाओ। और वर्षा जी है, उसने भी पूछा था, मैंने बता दिया कि एक काम करो, आपको वेदांत या ऊंची ऊंची बातें समझ में नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, आप भागवत ले लो, ये गोरखपुर गीता प्रेस का भागवत ले लो, या डोंगरे जी महाराज का भागवत ले लो, आपको जो अच्छा लगे। अब आप क्या करो, सुबह में उठकर आपका नित्य क्रम खत्म हो गया, आप फारिग हो गए, तो स्टैंड लगाकर भागवत उस पर रख दो और पढ़ना शुरू करो। अब आपके पास आधा घंटा है तो आधा घंटा पढ़ो, पढ़ने के बाद उसको बंद मत करो, उसके ऊपर एक कपड़ा डाल दो, और आपका जो काम है वो करने चले जाओ। अब काम करते समय आधा घंटा आपने जो पढ़ा है ना, उसी को याद करो, उसी का मनन करो कि कृष्ण ने कैसी लीला की, भगवान ने क्या किया, किस ऋषि ने कौन सा उपदेश दिया, उस उपदेश का मतलब क्या हो सकता है, वो हमारे जीवन में कैसे आएगा। बस इसका चिंतन करो। आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा काम कर लिया, काम करके फिर फ्री हो गए तो बैठ जाओ फिर 1-2 पन्ने, जितना भी आपके पास टाइम है पढ़ते चले जाओ। अब पढ़ते पढ़ते आपको थोड़ा श्रम लगने लगा, काम करते हुए थोड़ा बोरिंग होने लगे, माला ले लो, जप करने लग जाओ। जप करते करते समझो कि 1-2 माला कर ली, अब ठीक है तो फिर से पढ़ने लग जाओ। और पढ़ने के बाद फिर कोई काम करने का मौका मिला या समय आया, दोपहर हो गई, रसोई करनी है तो रसोई करते करते जो पढ़ा है उसके बारे में चिंतन करो।
और जो जप किया है उस जप को मन में चालू रखो। बाहर जाओ जब घूमने के लिए 1 घंटा वॉकिंग करना चाहिए, पूरे दिन बैठे रहना तो ठीक नहीं। तो वॉकिंग करते समय भी आप हो सके तो ईयरफोन लगाकर किसी महात्मा का, किसी गुरु का प्रवचन सुनो, और कुछ नहीं है तो आप जप करते जाओ। बस आते जाते पूरा मौन रखो। कोई रास्ते में मिले तो सिर्फ हाथ हिला दो, बोलने की ज़रूरत नहीं, रुकने की भी ज़रूरत नहीं, ऐसे नमस्कार करके आगे बढ़ जाओ। तो ऐसा हमारा पूरा दिन 24 घंटे शास्त्र का अध्ययन और उसका चिंतन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? अब आपने भागवत पढ़ रहे, आपको भगवान के ऊपर रुचि तो है, लेकिन भगवान से प्रेम होना चाहिए। प्रेम कब होगा? जब उसकी विशेषता को हम जानेंगे, उसकी खासियत को हम जानेंगे। अरे वो तो सर्वसमर्थ है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, ऐसे भगवान लेकिन हमारे किस काम के? अरे नहीं नहीं, वो तो दयालु है। अच्छा, दया भी करते तब तो हम उसके आश्रय में जाएंगे। वो तो सुहृद है, उपकार की अपेक्षा रखे बगैर हमारे ऊपर उपकार करता है, कोई बदले की अपेक्षा रखे बगैर हमारे ऊपर उपकार करता रहता है, इतना करुणामय है। तब तो ये भगवान हमारे लिए ठीक है। तो हमें उससे प्रेम हो जाएगा, और वह प्रेम परमात्मा के प्रति जो प्रेम होता है उसको परम प्रेम कहते हैं, उसको भक्ति कहते हैं। और भक्ति के बिना ज्ञान भी कार्यकारी नहीं होता महाराज। तो पूरे दिन की, पूरे जीवन की बस हमारी यही दिनचर्या होनी चाहिए। हमें लगता है ज्योति जी को कुछ बातें स्पष्ट हो गई होगी। पूरा दिन हमें बस यही करना है, और करना क्या है? पूछने का मतलब ये हुआ कि हम और कुछ करेंगे, लेकिन कितना समय, थोड़ा हमें बता दो कि भाई इतना समय ये कर लो तो काम बन जाएगा। ऐसा नहीं होता। हमें क्या चाहिए? हमें सांसारिक चीज भी चाहिए, तो भी उसके लिए हम कितने समर्पित होते हैं। जो बिजनेसमैन होता है, सुबह में उठकर जल्दी जल्दी तैयार होकर चाय नाश्ता कर भागता है अपनी दुकान पर, अपने फैक्ट्री पर, अपने फार्म पर, और दोपहर हो जाए फिर सब कारीगर सब भोजन के लिए चले जाए, तब वह रुकता है, फिर भोजन करके तुरंत भागता है 2 बजे, और शाम के 8 बजे तक कभी कभी नाइट ड्यूटी भी करता है, ओवर टाइम भी करता है। किस लिए? ये स्थूल पैसे कमाने के लिए। पैसे के लिए भी इतना करते हैं। तो जो पैसे की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी है, और जो लक्ष्मी का भी स्वामी है नारायण, उसकी हमें अगर प्राप्ति करनी है तो हमें क्या करना होगा? थोड़े समय कर लेंगे चलेगा क्या? परम को प्राप्त करना है महाराज, तो हमारा पुरुषार्थ भी परम होना चाहिए। जितना आपको चाहिए उसके हिसाब से, उसके तौल से आपका परिश्रम, आपका पुरुषार्थ होना चाहिए कि नहीं? कितना करे, कब करे, क्यों करे, ये सब बातें अब हमारे जीवन में नहीं रहनी चाहिए। बस यही करना है और यही करना है, और कुछ करना ही नहीं है। तो महाराज खाते पीते ये सब छोड़ दे, नहीं, खाओ पियो, लेकिन इसके साथ साथ इसको भी चालू रखो। खाना है तो खा लो, खाते खाते भगवान को याद करो। अन्न ब्रह्म है, ब्रह्म ही ब्रह्म को अर्पण किया जा रहा है। अंदर भी जो बैठा है जठराग्नि, वो भी ब्रह्म है। वैश्वानर, वो भी ब्रह्म है। सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, परमात्मा ही परमात्मा, और कुछ है कहाँ? वही हमें दिखने चाहिए। यही सबसे बड़ी साधना है, यही सहज साधना है। बस उसी में रमे रहो, 24 घंटे उसी में रमे रहो। और देखो महाराज, थोड़े दिनों में आदत अगर बन गई तो देखो उसका आनंद क्या है। वह प्राप्ति होगी तब तो आनंद की कोई अवधि नहीं होगी, लेकिन रास्ते में भी मौज है, साधना में भी इतना आनंद आता है, हर चीज में। बस उसी के साथ रहना है, उसी को देखना है, उसी को सोचना है, उसी को बोलना है। खाते पीते सोते जागते कुछ भी करते उसी में रमे रहो। देखो कितना आनंद, कितना आनंद। श्रम नहीं लगेगा महाराज। अभी कितना जब शब्द है ना हमारे जीवन में, कितना करे, इसीलिए हमें थकान लगती है, श्रम लगता है। कितना को छोड़ दो सॉरी, कितने का क्या मतलब है? करना है बस, उसी को प्राप्त। और करना क्या है? अब जीवन में बहुत कुछ करके देख लिया, क्या नहीं किया? कितना कितना सबके लिए किया, अपने लिए भी किया और औरों के लिए भी किया। मिला क्या? वहीं के वहीं कोल्हू के बैल की तरह घूमते रहे, फिर वहीं के वहीं। क्या प्राप्ति हो गई? क्या हमें संपूर्ण संतोष हो गया? क्या पूर्ण परितोष में हम अवस्थित हो गए? क्या हम परम शांत हो गए? क्या हम परम को प्राप्त हो गए? नहीं हुए। आनंद तो अभी भी ढूंढ रहे हैं विषयों में से। तो अगर हमें अखंड एक रस आनंद की प्राप्ति नहीं हुई है तो हम वहीं के वहीं तो है। हम जो भी करते हैं, जो भी किया अब तक, आनंद की प्राप्ति के लिए तो किया, सुख के लिए किया। अगर हमें पता चले कि ऐसा करने में सुख नहीं है, दुख है, तो हम थोड़ी ही करेंगे। जीवन में कुछ भी किया हमने सुख के लिए किया, और सुख अगर मिल गया हो तो करते रहने की जरूरत क्या है?
शादी आज शादी कर ली तो फिर कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे। अरे एक बार शादी कर ली सो कर ली, हो गई शादी, देख लिया। तो हमने सब कुछ करके देख लिया, नहीं मिला महाराज, तो अब मिलेगा क्या? किसी को नहीं मिला, हमको मिलेगा क्या? तो महाराज जरा सोचो, परीक्षा लोकान, इस लोक की, इस भोग की, संग्रह की परीक्षा करो, उससे क्या प्राप्त होने वाला है। और जब मन में स्पष्टता हो जाए, मतलब कि विवेक आ जाए, तब ऐसी निकम्मी चीज़ों से हमें वैराग्य हो जाएगा। है बहुत सुंदर है, अच्छी है, सबके लिए उपयोगी, हमारे काम की चीज़ नहीं है, हमने देख लिया है, उसको जांच लिया, उसमें कुछ रखा नहीं है। अब हमें तो अपने परमेश्वर से, हमें अपने परमात्मा से लगे रहना है, बस उसी से मिलना है, उसी की प्राप्ति करनी है। तो आनंद ही आनंद है। तो हमें लगता है ज्योति जी का कुछ समाधान हो गया होगा। हरि ओम। ओम ओम।